नमस्कार दोस्तों, एआई बीसीए टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन ऑनलाइन परिचर्चा में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय विधायक जी, जो सीतापुर के विधायक जी हैं, राठौर साहब, राकेश राठौर जी। और आज का जो विषय है वो ये है कि जो है आरक्षण का जो आर्थिक आधार है और क्रीमिलेयर का नया प्रस्ताव दिया गया है, उस प्रस्ताव से जो है ओबीसी के प्रतिनिधित्व पर संकट आ गया है। और इस विषय पर हमारे बीच में विस्तार से चर्चा करेंगे आदरणीय विधायक जी, जो बहुत ही क्रांतिकारी विधायक है और इस पिछड़े वर्ग के दिलों की धड़कन है। आपने जो है उस दर्द को महसूस किया है और पिछड़े वर्ग में मैं समझता हूँ जो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनमें सबसे बुलंद आवाज करने वाले आदरणीय राकेश राठौर जी हैं, जो सीतापुर से विधायक हैं। मैं आपका इस एआईबीसीए टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ और जो है साथ ही साथ अपने दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि आप वो चिंगारी है, जो वो चिंगारी अगर पूरे देश में फैल गई तो एक बहुत बड़ी सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, एक शक्ति का परिवर्तन हो सकता है, एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश की धरती में पिछड़े वर्ग के लोगों में हो सकता है। तो आज मैं आपसे उनको मिलवाना चाहता हूँ, उनकी बात जरूर सुने। सर, बस थोड़ा सा परिचय अपना देते हुए और मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे ओबीसी भाइयों को जो है एक ऐसी चिंगारी आप देख जाएं ताकि उनके अंदर जो कमजोरियां, जो मानसिकता और जो दबोपन दिखाई दे रहा है वो निकल करके बाहर है। आदरणीय विधायक जी। सर लोग भी जुड़े हैं जी मुझसे जी डॉक्टर साहब ने मुझसे जो विषय रखा है जी सब अब आपसे क्या वर्तमान परिस्थितियां आपको पता है। जी जी भाषण पे कुठाराघात थी, सब कुछ सारे तरीके से पूरा हम लोगों के अधिकार, हम लोगों के जो देश के अंदर मतलब संवैधानिक दर्जे के तहत जो हम लोगों को जगह भी मिली वो भी धीरे धीरे तहस नहस हो रही है। जी जी और इसके दोषी कोई नहीं, इसका दोषी हम लोग स्वयं जी जी स्वयं ने इस माहौल को खड़ा किया है। जी इतिहास के चीजों को समझे बगैर अज्ञानता में और नशे में झूम के हमने अपना सब कुछ लुटाया है। जी तो मेरा तो यही अनुरोध है डॉक्टर सब लोगों से करबद्ध जी कि एक बार लोग इतिहास का जी विश्लेषण जरूर करें, और विशेषकर उन लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि जो लोग समाज में कोई जगह मुकाम हासिल कर रही है, जैसे कि डॉक्टर साहब आप स्वयं जी अब जी आप एक मुकाम में हैं ज्यादा बेहतर होगा। और जी हम इसलिए इतनी जी बड़ी आवारा वर्ग अज्ञानता में जी जी झूम रहा है, नशे में झूम रहा है। तो कारण जी ये है कि हमारे नेताओं ने जमीन पे काम नहीं किया भाई। मैं जी आज जी जी पहली बार इस तरीके आपके लिया हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता जी हूँ प्रतिदिन 100-200 लोगों के बीच अपनी बात जरूर रखूं, उनकी बात सुनूं जरूर, क्योंकि जी मैं जी जी जानता हूँ कि वो जहाँ पे हमारे घूस नहीं ली ना से नहीं है, जी जी हमारे वो जी जी प्रहार करते हैं। जी प्रहार करके हमारा कुछ लूटने का काम करते हैं। जी 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 वर्ग को रोकना, जी जी उसी वाले को रोकना है। जी तो जो विस्तार किया वो हमने लिख भी दिया, पत्र भी लिखा था विस्तार से उसके जी बारे जी में, उसमें लिखा है। और जी कभी मुलाकात हुई तो हम आप बैठ के भी इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा जी मत जी यही है कि जितने लोग भी हैं जो चाहते हैं कि वास्तव में हमारी आने वाली पीढ़ी सम्मान की जिंदगी जिए, तो उन जी लोगों सर को चाहिए कि वो निकलें लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच आए डॉक्टर, जी और अपने जी लोगों सर को जी सर बताने का कार्यक्रम। मैं एक घटना छोटी सी बता दूं, मेरे विशाल जी निषाद सर जी हैं, मेरे सहयोगी हैं, छोटे भाई जी भतीजे हैं। सर जी वो जी एक सर दिन जी मेरे सर यहाँ कस्बा पड़ता रामकोट, जी तो 3 महीने पहले उन्होंने कहा जो बात आज आपने बताई अगर ये पूरी ना बताते तो हम आपसे झगड़ा कर देते, जी क्योंकि वो सर जी नशे सर में थे, अज्ञानता में किसी दूसरी जगह पे सबको लुटाए दे रहे थे। तो अगर लोग जी जी निकलेंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि आपका अहित क्या है, आपके साथ क्या छल हो रहा, तो पक्की जी बात एक सर क्रांति होगी देश के अंदर। और हम लोग भी जी उम्मीद में हैं सर डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कहना चाहेंगे कि आप लोग इस मुकाम में जुड़े हैं, मुहिम में जुड़े हैं। जी सर हम भी जी आपके सर साथ कंधा से कंधा मिला के हर जगह पे हैं, ठीक है। और जी जी मेरे लायक जो भी होगा हम करने को तैयार हैं, ठीक है। और आपने बस हमको सर इस एक लायक एक समझा।
हाँ, नहीं जी मैं तो आपको समझता हूँ सर। एक सवाल जो है और जाते-जाते आप हाँ जो है, जी क्योंकि हाँ जी समय हाँ का जी। अभाव आपके पास है, आपको और भी नहीं जाना नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो गाड़ी में हूँ, लेकिन बस नेटवर्क वाली प्रॉब्लम। जी कहिए कहिए हाँ, थोड़ा-सा कहिए। नेटवर्क तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, क्योंकि नहीं नहीं आपका कहिए डॉक्टर आपका साहब। एक विचार लोगों के मन मस्तिष्क में अगर बैठ गया, तो जी निश्चित जी। रूप से जो है ये जागृति की ओर जाएगा। ज़्यादातर नहीं हमारे कहिए जो डॉक्टर है साहब। ज़्यादातर जो हमारे जो पिछड़े वर्ग के जो सांसद और विधायक हैं, वो जो है इस बात से डरे हुए हैं कि अगर हम अपना मुँह खोलेंगे, तो लगता है कि जो है हमें कोई पार्टी से निकाल देगा, या हमें हमारे साथ अत्याचार कर देगा, या कुछ और कर देगा। उनको क्या डर समाया हुआ है? उनको और जनता तभी, क्योंकि हमारे नेतृत्व को देख कर के जनता जो है सबक लेती है। जैसे हमारा नेतृत्व मजबूती के साथ खड़ा है, तो हम भी उसके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इस विषय पर सर थोड़ा-सा जो है, डॉक्टर क्योंकि आप तो कह ही साहब रहे हैं, यही, मैंने चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर साहब यही डर तो हमको हमारा सब कुछ छीने ले रहा। जी यही सर। डर हमारा कि हमारा चला जाएगा। हमारे पास है क्या? जी सर। आज हमारे लोगों के पास से शिक्षा चली जा रही फिर से। हम फिर से जी, पुराने वाले युग में जा रहे हैं। जी आज सर, जी जिस सर। तरीके की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें जी, कमजोर तबके के लोग, जी, कमजोर तबके के लोग, जो भी कमजोर जी। जातियों के लोग हैं, उनके बच्चे अब शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे। जी, 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 जी। और जी, अब जब हमारा ये तो कहने की बातें हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं मेरा स्तर बड़ा वो है। आप ठीक से समीक्षा यदि करनी है, जी, जी। तो एक बार ग्रामीण क्षेत्र का रुख करके लोग देख लें। जी, अभी जी। भी हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है जो साफ पीने को पानी के लिए तरसती है। जी, आर्सेनिक जी, और जी। फ्लोराइड वाला पानी पी रही है, स्वास्थ्य खराब जी, है। जी, कहने के आंकड़े बहुत हैं, होर्डिंग बहुत अच्छी लगी है, जी। लेकिन जिस देश के अंदर, जिस प्रदेश में, जिस जगह पे लोगों को साफ पीने का पानी ना मिले, जहरीला पानी पी के जिंदगी काटनी होती हो, जी सर, जी सर। तो हमारे पास है क्या? इस बात का आकलन कर लेना चाहिए लोगों को। जी, लेकिन जी, लोगों जी। को लगता है आज एमपी हैं कल भी बने रहे, आज एमएलए हैं कल भी बने रहे। अरे जब लोग नहीं बचेंगे, जी, राजनीति क्या करोगे? जब समाज जी, ही मर जी। जाएगा, तो कहाँ जी, पे जी। राजनीति करोगे? जी, जब जी, देश नहीं बिल्कुल होगा, सही। समाज नहीं होगा, है ना? तो जी, लाशों पे जी, जी। राजनीति करने वाले हैं, इनको मुंह बंद है। कभी जी, जी। जगेंगे। हमको लगता है मैं किसी की भावनाओं पे ठेस नहीं पहुंचाता हूँ भैया, नहीं, नहीं, तो भावनाओं जो को नजर ठेस आता का हूँ। सवाल नहीं पूछना चाहती, जो रियलिटी है सर, वो तो लेकिन सब लोग लेकिन जानते डॉक्टर हैं। साहब मेरा यही है, मेरा ये संविधान में ये भी लिखा है कि हम लोग जागरूक करने का काम करें। जी, जी, हमारे जी। वेतन में भी वेतन जुड़ा हुआ है, तो लोगों जी, को जी। तो यदि वो ईमानदारी से वेतन देते हैं, तो उनको ये लोगों को जागरूक करने का भी काम करना चाहिए। अब जागरूक करने में जी, लोग काम कर तो रहे हैं, आजकल आप देख ही रहेंगे कितना अच्छा जागरूक कर रहे हैं। नहीं वो तो है सर। अब एक सवाल लेकिन फिर और भी जो है, जैसे पिछड़े वर्ग के बहुत से लोगों ने प्रश्न भी उठाए हैं, पत्र भी जी, लिखा और जी। प्रयासरत भी हैं। जी, 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 बिल्कुल सही कहा। अब एक जो है संदेश मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो साथी हैं, अन्य विभिन्न वो छोटे-मोटे संगठन बना के चल रहे हैं और थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, विभिन्न-विभिन्न दलों में बँटे हुए हैं, उनके लिए संदेश भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब है ये कि ये जो हम लोगों के यहाँ ये जो ना हमारे अपने अंदर जो वर्गीकरण है, जी, किसी तेली को कोई दूसरा मिल गया तो हमने कहा अरे हम तो तेली, ये तो ये हैं। किसी अहिर को जी, कोई दूसरा मिल गया तो उन्होंने कहा अरे मैं तो ये हूँ, ये तो ये हैं। ये वाला जी, वर्गीकरण हमको कमजोर करता है। जी, हम ये जी, अपमानित जात के लोग, जिनका जगह जगह पे गालियां लिखी गई, गालियां दी गई, अपमानित जात के लोगों तो कम से कम एक हो जाना चाहिए, जी, जी, जिनका हर क्षेत्र में किसी भी जगह पे पहुंच जाए, चाहे डीएम बन जाए, चाहे अधिकारी बन जाए, चाहे राजनीति में आ जाए। जी, जी, चुने हुए पदों पे आने के बाद भी लोग सम्मान नहीं देते, गाली दे के पूरी जिंदगी गाली खा के काटने का काम हम लोग करते हैं। जी, तो ये जी, गाली जी, खाए हुए लोगों को तो जी, आप समझ में आ जाना चाहिए। इनको तो एक जगह आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम बंद करना चाहिए। जी, 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 बिल्कुल सही तो कहा। जैसे मेरा सर जो है हम अपने अधिकांश जीवन लोग जो जीवन अधिकांश लोग जो पाखंडों में घुसे हुए हैं सर, ओबीसी के जो लोग जो विभिन्न पाखंडों में घुसे हुए हैं, वो उनको उनसे उस पाखंडों से तो बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास उनको किया यार जाए? डॉक्टर सर, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, इतिहास बताएं तो लोग बाहर निकलेंगे। वो जहाँ पे जी, जा रहे जी। हैं, जहाँ पे अपना सब कुछ लुटाए दे रहे हैं, वो उनका है ही नहीं कुछ है। हम पता जी, नहीं जी, कौन सा जी। नाटक देख रहे हैं। ये तो सबको पता है, इतिहासकारों को पता है, जो लोगों ने अध्ययन किया उनको भी पता है कि हम नाटकों को जी, देख के जी। जिए जा रहे हैं। हमारा अपना जी, तो जी। कुछ है नहीं है ना, जो इस पे हम जी रहे हैं। जी, जी। तो जी, जी, जी। तो ज्यादा सवाल डॉक्टर साहब हमसे ना करवाइए ना। आप तो समझते हैं देखिए मैं नहीं, नहीं, नहीं कि सर, मैं हमको नहीं आपसे हमको ज़्यादा नहीं करवाना चाहता कि हमको आपकी बस इतनी बात सुनना हमको चाहता था सर, जो है ना आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने डॉक्टर साहब चिट्ठी लिख हमको दी, ये बताया है। जी सर, जी 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 नहीं सर। डॉक्टर साहब, हमको कोई बहुत चिंता नहीं रहती है।
56 नहीं साल नहीं उम्र है, सर, बहुत कोई चिंता नहीं। तो नहीं नहीं लेकिन नहीं, ये मैं है कि आपका आप समझते हैं आजकल तो जवान खोलना बड़ा अपराध है ना। तभी तो तो बात है, हाँ, अगर मैं आप हम बोल नहीं सकते हैं, लोग तो बोलेंगे, लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं, फिर जाति होती ना नहीं नहीं हमको पता। नहीं नहीं नहीं, ठीक है तो सर। जैसे एक बस तेली बोले तो उचित नहीं है। यही संदेश है कि जो दबे कुचले एक वंचित समाज के लोग हैं वो अपने हक अधिकार के लिए कैसे आगे आए, बस इस बात को कह करके फिर आप अपनी बात को समाप्त कर दीजिए सर। बस इतना ही हो जाएगा, काफी समय ले मैं लीजिए। थोड़ी बात डॉक्टर साहब, हम लोगों को अपने बच्चों को संस्कार देना है। हमारे जी पिताजी ने हमको 4 साल की उम्र में सिखाया था। मेरे जो जी शौचालय साफ करने आती थी महिला, उनके भी हम लोग जी पैर छुए थे। और जी जी वो समय नहीं पता था हमको ये क्यों कराया। जी जी हमको जी लगता है पिताजी नहीं, हमको लगता है उनका भाव ये रहा होगा कि महान काम करने वाले लोग हैं। वो उस जी समय वो जी काम जी ना करती, श्रद्धा भाव से ना करती, तो हम संक्रमण में मर जाते डॉक्टर साहब, जीवन ना होता। तो जी 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 आज भी उस परंपरा को निभाता हूँ। आज इसलिए निभाता हूँ कि हम नहीं करेंगे, कोई दूसरा थोड़ी उनको सम्मान करेगा, मेरे ही लोग हैं। जी जी तो जिस दिन इस भावना से हम लोगों ने समझा कि ये जो अपमानित लोग हैं, जो कमजोर रह गए, जो छूट गए पीछे, वो तो जी अपने वाले हैं ना, अपने भाई हैं। जी जी तो जी जी और हमने जिस दिन अपने बच्चों को ये संस्कार देना चालू किया, उनको बताना चालू किया कि आप क्या हो, किस देश के अंदर आए हो, कहाँ से आए हो, जी कितने क्या क्या हुआ है, ये तो डॉक्टर जी साहब हम जी लोग अपने बच्चों को तो बता ही सकते हैं ना। जी जी जी, ये तो बात बिल्कुल सही है, बच्चों को बता सकते हैं, बताना चाहिए, उसमें जो है क्योंकि बिना बहुत इतिहास तरीके बताए से तो। डॉक्टर साहब बहुत तरीके से जी सर। मानसिक हमले हुए हैं। ये जी जी टेलीविजन आया तो लोगों को लगा कि जी टेलीविजन आया है, हाँ हाँ, लोगों को लगा जी टेलीविजन जी आया, हम जागरूक हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी है। लेकिन जी अब जी सर। जी आजकल आप सर। टीवी का उपयोग देख रहे हैं ना, पैसा आपका, जी सर। बिजली आपकी खर्च हो हाँ। रही, लेकिन जी दिखा वो रहे हैं, वो आपके न दिमाग पे डाल क्या रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। अपनी जी मर्जी सर। का आप जी नहीं देख सकते। देश कैसा जी ही जी आपको जी नहीं सर। देखने को मिलेगा, समाज जी कैसा सर। ही आपको देखने को नहीं मिलेगा डॉक्टर। तो ये जिम्मेदारी हमको आपको निभानी होगी कि हम लोग जी अपने लोगों को कितना बता सकते हैं, जी सर। अपनी जी बात सर। कितने जी सर। लोगों तक पहुंचा सकते हैं डॉक्टर। और जो जी भावी पीढ़ी का सवाल किया, तो उसको हम लोगों को दिशा दिखाने जी के लिए स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, स्वयं बताना पड़ेगा डॉक्टर। जी 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 सर। जी सर। और ठीक है डॉक्टर। जो है, जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो भविष्य और बनाने के डॉक्टर लिए मैं हमें दिखा नहीं स्वयं। सकता अभी भी, मैं लखनऊ से सीतापुर की ओर जा रहा हूँ अभी भी जो है, आगे जी जी किताबों का बैग रखा, लेके आया हूँ, खरीद के लाया हूँ। जी 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 तो हमको हम लोगों को डॉक्टर साहब अध्ययन जरूर करना चाहिए, तो अपने लोगों जी को जी जी सर। जी सर। जी सर, उसको बहुत अच्छी बात आपने करना बताई, चाहिए। क्योंकि आप गाड़ी में चल भी रहे हैं, इसी वो नेटवर्क फ्लक्चुएट कर भी रहा है। और ये हमारे लिए, इस चैनल के लिए सौभाग्य की बात हुई कि जो है आपने 2 मिनट का जो समय हमको दिया है। बस जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ फिर सर। डॉक्टर साहब नेटवर्क चला गया। चला गया नहीं, आवाज जी आ जी। रही है सर आपकी सही। जी, सवाल ये है कि जो है कि हाँ डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? हेलो हेलो हेलो, हम ये क्या कह कह रहे रहे हैं हैं डॉक्टर सर, साहब? जो हम ये कह रहे हैं कि जो लोग बाग नकली ठाकुर बने हुए हैं, कुछ लोग नकली ब्राह्मण बने हुए हैं, और हमें कहते हैं कि सारी समस्याएं जो है हमारे द्वारा होती है। वो तो कहते हैं हर आदमी, एससी एसटी ओबीसी का आदमी, कोई ब्राह्मणों के वंशज बताता है, कोई क्षत्रियों के वंशज बताता है, कोई वैश्य लोगों के वंशज बताता है, और वो इनको स्वीकार नहीं करते और उनको उल्टा दबाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को एक थोड़ा सा संदेश दे दीजिए। डॉक्टर साहब हम स्वयं से तो शुरुआत कर सकते हैं, हम स्वयं शुरुआत करें। इस देश में तमाम से उदाहरण हैं कि लोगों ने जी शुरुआत की तो पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। महात्मा जी गांधी सर। हमारे सामने हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हमारे सामने हैं, विनोबा भावे हमारे सामने हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पीछे देश चल पड़ा। जी सर। जी सर। तो हम आप दृढ़ इच्छा शक्ति से शुरुआत करिए डॉक्टर साहब, लोग चलेंगे। जी और अगर लोगों जी के बीच में भ्रांतियां हैं, अज्ञानता है, तो पक्की जी बात है अगर हम प्रहार करेंगे तो जी वो जी चीजें भी टूटेंगी, बदलेंगी। मैं जी अब आपने कहा तो मैंने एक लेख, आपने जातियों का नाम ले लिया, तो मैं जी एक जी लेख की 4 लाइनें आपको बताना चाहूंगा। 7 अगस्त 1990 को जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जी सर। तो उसके बाद राजनाथ सिंह सूर्य जी का एक लेख छपा था। जी उस सर। जी लेख की 4 लाइनें, लेख तो बड़ा था, लेकिन 4 लाइनें हैं जी वो मैं आपको बताऊं। एक जगह पे उन्होंने लिखा था, ये हिंदू समाज शांत जी तालाब की तरीके से है, ऊंची जातियों के लोग इसको अपने इस्तेमाल के लिए रख रखे हैं। मंडल के जी नाम पे इसमें एक पत्थर मारा गया, पानी में हलचल होगा,
जी, लोगों की नजर पड़े। विचारों का पत्थर मारिए, जो लोग अपने को चाहते हैं कि ये समाज बदले और जिनको लगता जी, है कि समाज में अन्याय है, शोषण है, तो अपने विचारों जी, का पत्थर मारें। कम से कम आपके जी, इस समाज के ऊपर लोगों की नजर तो पड़ेगी, आपके विचारों पे लोगों की नजर तो पड़ेगी। जी, 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 बिल्कुल सही बात कही आपने। क्योंकि ये समाज जो है शिक्षा, अशिक्षा, अज्ञानता, अन्याय और अभाव के दायरे में जी रहा है और इसकी सोचन शक्ति जो हाँ, है इतनी कमज़ोर बना दी गई है, उसको कहीं न कहीं उलझा दिया गया है किसी न किसी रूप में। उसको योजना बना करना के क्या डॉक्टर साहब चाहिए? ये जी नहीं रहा, ये डॉक्टर साहब जी, जी जी, नहीं रहा, ये भी जीना चाहता है सम्मान के साथ, ये भी जी, जी, मुख्यधारा जी, में आना चाहता है, लेकिन उसको आने नहीं देना है। योजना बना के उसको जी, आने जी, नहीं देना है। एक जी, जी, योजना पे काम होता रहता है लगातार। डॉक्टर साहब जी, हम लोग जितना काम करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो हमको रोकने वाले लोग भी काम करते हैं इस योजना के ऊपर। जी, 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 तो जी, ये बात बिल्कुल योजना बना के काम किया जाता है कि आप के बीच से ये चीजें बनी रहें, आप इनसे हट के ना जा पाए, इन्हीं में रहें। जी, 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 जी। ये बात आपकी सही है कि योजना बना के काम कर रहे हैं और योजना उनकी हमेशा हमसे आगे रहती है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को भी उनसे ज़्यादा आगे योजना बना के काम करेंगे तब सही है। एक बात आपकी बहुत अच्छी निकल कर के आई कि ये दूसरा समाज भी सम्मान के साथ जीना चाहता है, मगर इसे जीने नहीं दिया जा रहा है और जीने नहीं दिया जा रहा है, किसने नहीं जीने दिया जा रहा है? वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा से इसको दबा के और वंचित बना के रखना चाहते हैं और उसी के साथ-साथ जो है ये जो शिक्षा खत्म हो गई गरीबों की, वंचित लोगों के बीच से चली गई, दरवाजे उनसे बंद कर दिए गए, ये आप बता ही रहे हैं और नहीं है इसी चीज़ के लिए। और बस इतना है क्योंकि लखनऊ की तरफ आप बढ़ रहे हैं सीतापुर से और जाते-जाते सफ़र में लखनऊ से लखनऊ से सीतापुर जा रहा हूँ डॉक्टर, वापस जा रहा हूँ। लखनऊ से सीतापुर वापस आ रहे मीटिंग में थे सर और बस बहुत इतना अच्छा बड़ा लगा डॉक्टर साहब, संदेश है। कभी हम प्रयास करेंगे। जी, जी। जी, जी सर, थैंक कभी यू सर, प्रयास बहुत अच्छा करेंगे, लगा। नेटवर्क नहीं डॉक्टर, कभी प्रयास करेंगे। जी सर, जी, अपना कभी प्रयास पर्सनल करेंगे नंबर आपके दर्शन के लिए। हमारे व्हाट्सएप पे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिएगा, फिर हम डिस्कशन करके हाँ जी, मिलने का प्लान हम बनाएँगे। आपके पे एसएमएस करे दे रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, सर, नोट जी। करना हो, ठीक है? किसी को और को करना हो कर लें, 94150। जी, 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 जी। 9450 94150 84939 84939 हाँ, 94 15 0 84 9 39 1 2 3 नौ 4 सौ उनतालीस ठीक है ना। 39 ठीक है जी सर। जी, थैंक यू सर, ठीक है क्योंकि इस डॉक्टर। सफर का आनंद लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे जी चैनल पे बहुत आए बहुत, और लोगों को बहुत बड़ा नहीं संदेश नहीं, दिया। आपका डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी आपसे मिलेंगे तो हम भी आपसे सीखेंगे डॉक्टर साहब कि जी, कैसे जी, जी, समाज जी, को बदलाव लाया जाए, ठीक है डॉक्टर। बदलाव तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। आपका, बहुत